कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसे कामयाब इंसान की कहानी जो अपनी ही जलन, अपनी ही ईर्ष्या के जाल में ऐसा फंसा कि सब कुछ तबाह हो गया। ये कहानी है नज़र की। जरा सोचिए, क्या हो जब किसी की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी कामयाबी ही उसके सबसे बड़े डर की वजह बन जाए। ये कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जो अपनी मेहनत से कामयाबी के शिखर पर तो पहुंच गया, लेकिन उसकी अपनी ही असुरक्षा उसे बर्बादी के रास्ते पर ले आई। मिलिए अनिल मल्होत्रा से, शहर के सबसे बड़े, सबसे कामयाब कारोबारियों में से एक। आत्मविश्वास तो ऐसा कि मानो पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में हो। उनको पूरा यकीन था कि उनकी हर एक सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी मेहनत और काबिलियत है। लेकिन इस कामयाबी की चकाचौंध के पीछे ना एक गहरा अंधेरा भी था। अनिल अंदर ही अंदर अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर नमन अग्रवाल से जलता था। और फिर जब अनिल के प्रोजेक्ट्स एक एक करके डूबने लगे और नमन का बिजनेस आसमान छूने लगा, तो ये जलन एक ऐसे जहर में बदल गई जो अनिल को ही खत्म करने वाला था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। अनिल का जो प्रैक्टिकल दिमाग था ना, वो अब अंधविश्वास की अंधेरी गलियों में उतरने लगता है। एक के बाद एक मिलती नाकामयाबियों ने अनिल के लॉजिकल दिमाग को जैसे तोड़ कर रख दिया था। जो आदमी कभी किस्मत और अंधविश्वास जैसी बातों पे हंसता था, अब उसी को ये यकीन हो चला था कि उसकी बर्बादी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि नमन की बुरी नज़र का हाथ है। तो आखिर ये नज़र है क्या भला? दरअसल ये सदियों पुरानी एक मान्यता है कि किसी की जलन से भरी एक निगाह, किसी की हसद भरी एक नज़र आपकी अच्छी भली चलती हुई किस्मत को तबाह कर सकती है। और यही खौफ अब अनिल के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका था। और इस सुलगती आग में घी डालने का काम किया उसके अपने ही ड्राइवर ने। जब अनिल ने बातों बातों में इसका जिक्र किया तो उसने बड़ी आसानी से कह दिया, अरे बुरी नज़र तो होती है साहब, हमारे गांव में तो कहते हैं कि नज़र से पत्थर तक टूट जाता है। बस इस एक लाइन ने अनिल के मन में शक की जो आखिरी दीवार थी उसे भी गिरा दिया। और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जो उसे अंधेरे की और भी गहराई में ले गया। अनिल ने फैसला कर लिया था कि वो अंधविश्वास का जवाब अंधविश्वास से ही देगा। उस मंजर की बस कल्पना कीजिए, आधी रात, चारों तरफ घना कोहरा, जलती हुई चिताओं की महक और एक ऐसी खामोशी जो हड्डियों तक को कंपा दे। उसी शमशान घाट के बीचों बीच एक धिदकती चिता के सामने अनिल एक अघोरी के सामने खड़ा था, मदद की नहीं बल्कि तबाही की भीख मांगने। उस अघोरी की आंखों ने मानो अनिल की आत्मा के अंदर तक झांक लिया हो। वो समझ गया था कि अनिल मदद नहीं बदला चाहता है, और उस बदले को पूरा करने के लिए उसने शमशान की मिट्टी और ताज़ा चिता की राख से एक छोटा सा पुतला बनाना शुरू किया। अघोरी ने उसे कुछ नियम बताए, लेकिन एक शर्त सबसे अहम थी, सबसे खतरनाक। उसने कहा, यह जादू तुम्हारी परीक्षा लेगा, ये तुम्हें डराएगा, पर याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए डरना नहीं है, क्योंकि जिस पल तुम डरे ये सारा जादू पलटकर तुम पर ही आ जाएगा। और फिर वही हुआ जिसका अनिल को बेसब्री से इंतजार था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने चाहा था। कुछ ही हफ्तों में पूरा पासा पलट गया। एक तरफ नमन बर्बाद हो रहा था तो दूसरी तरफ अनिल की किस्मत फिर से चमकने लगी थी। लेकिन फिर एक रात कुछ बहुत ही अजीब होना शुरू हुआ। रात के ठीक 2:47। यही वो वक्त था जब अनिल की दुनिया में उन डरावनी घटनाओं की शुरुआत हुई। पहले तो मेज पर रखे उस पुतले में एक हल्की सी हरकत हुई। फिर एक रात सपने में नमन ने आकर उसे चेतावनी दी। और फिर एक दिन देर रात ऑफिस में लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं। अघोरी की चेतावनी उसके कानों में गूंजने लगी थी। और पहली बार अनिल के दिल में खौफ ने दस्तक दी। और फिर वो रात आ ही गई। ऑफिस में टिमटिमाती लाइटों के बीच उस पुतले का सिर बहुत धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा। अनिल की तो जैसे सांसें ही थम गई। उसने कांपते हुए हाथों से उस पुतले को उठाया, ये देखने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये सोचने वाली बात है कि जब उसने पुतले को पलटा होगा तो उस पर किसकी तस्वीर लगी होगी। जो भी उसने देखा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस पर नमन की नहीं बल्कि अनिल की अपनी तस्वीर लगी थी। और ठीक उसी पल खाली कमरे में अघोरी की आवाज गूंजी, मैंने कहा था
डरोगे तो जादू पलट जाएगा। खेल यहीं खत्म हो चुका था। डर जीत गया था और जादू पलट चुका था। और इसके जो नतीजे हुए वो अनिल की बुरी से बुरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक थे। डर की कीमत बहुत भारी पड़ी। अनिल की कंपनी दिवालिया हो गई, उसका आलीशान बंगला बैंक ने जब्त कर लिया और उसका रुतबा, सब कुछ पल भर में राख हो गया। वो एक ही झटके में आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरा था। एक दिन जब अनिल सड़क पर भीख मांग रहा था तो उसके सामने वही आदमी आकर खड़ा हो गया जिसे वो दुनिया से मिटा देना चाहता था, नमन अग्रवाल। और तब नमन ने वो शब्द कहे जिसने अनिल को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसने कहा, तुम्हें किसी और ने बर्बाद नहीं किया अनिल, ये सब तुम्हारी अपनी नजर का किया धरा है। तुम्हारी अपनी ईर्ष्या तुम्हें खा गई। बस इतना कहकर नमन ने उस मिट्टी के पुतले को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। और अनिल को उसकी खुद की बनाई हुई इस बर्बादी में हमेशा के लिए अकेला छोड़ गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे बुरी नज़र वो तो नहीं जो कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही पलती है? हमारी अपनी ईर्ष्या, हमारी अपनी जलन। इस पर सोचिएगा ज़रूर।